हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस ग्रामर के कंसेप्ट में आगे बढ़ते हुए मॉडल्स को पढ़ेंगे। मॉडल्स जो है इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही एक वीआईपी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में जानना हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मॉडल्स क्या होता है? तो मॉडल्स जो है मुख्य रूप से एक क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है। तो यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब, यानी कि एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है मॉडल, ठीक है ना। तो प्राइमरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्राइमरी में हम लोग पढ़ते हैं क्या? प्राइमरी में हम लोग पढ़ते हैं इस मतलब क्या, इज आर एम वाज वर, ठीक है ना। डू डीड इसे पढ़ते हैं इसमें प्राइमरी में, ठीक है ना। प्राइमरी का होता है बी, इज आर एम वाज वेयर, है ना। डू डिड डड ये सब, हैव हैज़ हैड ये सब सहायक क्रिया आती है। इनका मुख्य जो है काम है सहायक क्रिया, है ना। और दोनों ही रूपों में प्रयोग किया जाता है, मतलब कि ये जो है हर मतलब दोनों रूप में, पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है, इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। देखिए जो मॉडल ऑक्सिलरी होता है, ये सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया की प्रवृत्ति को और अधिक स्पष्ट करती है ना। उसको पूरा एकदम क्लियर कर देता है ये। जैसे मन स्थिति को व्यक्त करती है ना। ये सहायक क्रियाएं काल वचन पुरुष से प्रभावित नहीं होती है, मतलब कि उसे कोई इस पर इफेक्ट नहीं आता है ना। और मॉडल जो है हमेशा क्रिया के पहला फॉर्म यानी कि V1 के अनुसार चलता है। ऐसा नहीं कि V2 हो जाएगा, V3 हो जाएगा, नहीं, हमेशा क्या होगा, V1 होगा। मॉडल के साथ हमेशा क्या रहता है, V1 रहता है। आगे बढ़ते हैं। मॉडल का प्रयोग जो है निम्न प्रकार से किया जाता है, यानी कि मॉडल का प्रयोग कैसे कैसे होता है, कहाँ पे होता है, क्या इसका कंसेप्ट है, इसको हम समझते हैं। पहला है मे। मे का अर्थ होता है सकना, है ना। मे का अर्थ क्या होता है, सकना। मे का अर्थ होता है सकना, है ना। और इसमें क्या होता है कि फैक्चुअल प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी का बोध होता है। जैसे फैक्चुअल प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी का बोध होता है इसमें। जैसे आज वर्षा हो सकती है, तो इट इज़ लाइकली टू रेन टुडे, है ना। या इट इज़ पॉसिबल दैट इट विल रेन टुडे, या इट विल प्रोबेबली रेन टुडे। मतलब इसका जो कंसेप्ट है मे का, इस सब का मतलब जो है सेम होता है। अगला इसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आप ध्यान देंगे आप लोग, कि टू सीक परमिशन आज्ञा के लिए होता है। किसके लिए होता है? आज्ञा लेने के लिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन, जैसे बच्चे पूछते हैं ना, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, है ना। क्या मैं तुम्हारा पेन काम में ले सकता हूँ? मे आई यूज योर पेन। मतलब इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होगा मे वाला, इसमें क्या होता है, परमिशन लेना होता है, आज्ञा लेना होता है, कि मतलब उस शख्स को मतलब क्या करना है, परमिशन लेना है। इसके बाद ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे गुड विश, मतलब यहाँ देखिए ब्लेसिंग को बीसिंग लिखा गया है, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे जो है गलती हो गया है एक, यहाँ पे क्या होगा, ब्लेसिंग होगा, यहाँ पे होता है ब्लेसिंग, ब्लेसिंग, ठीक है ना, ब्लेसिंग होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ब्लेसिंग होगा, होप होगा, है ना। जैसे आई विश यू ए लॉन्ग लाइफ, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। आई ब्लेस यू विथ ए लॉन्ग लाइफ। आई एक्सटेंड माई गुड विशेज फॉर यू लॉन्ग लाइफ। मे यू लिव लॉन्ग। ये जो है कैसा है, इसमें आपको क्या किया जा रहा है, आपको ब्लेसिंग दिया जा रहा है, आपको ग्रिड किया जा रहा है, बधाई दिया जा रहा है। ईश्वर आपको खुश रखे, मे यू लिव हैप्पीली, है ना। इस मतलब मे से पर्पस का ही बोध होता है, उद्देश्य का बोध होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, वर्क हार्ड सो दैट यू may पास। कठोर परिश्रम करो ताकि तुम पास हो जाओ, पास हो सको। अगर परिश्रम नहीं करोगे तो पास नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पे मे का इस्तेमाल हुआ है कि इसलिए उद्देश्य बताने के लिए। अगला है माइट। माइट जो होता है वो मे का पास्ट होता है। मे का क्या होता है, मे का सिंपल सा ये पास्ट, और कुछ नहीं है, पास्ट है। कल शायद वर्षा हो, इट माइट रेन टुमारो, इट माइट रेन टुमारो, कल शायद वर्षा हो। इसमें क्या किया गया, पास्ट का इस्तेमाल किया गया है, पास्ट के लिए। उसने कठोर परिश्रम किया, शायद वह पास हो जाए। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, यानी कि इसमें पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है कि उसने बहुत मेहनत किया है, शायद पास हो जाए, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे। आगे ध्यान देंगे आप लोग, तो यहाँ पे दिया हुआ है टू लुक टू शो लेजर
पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना कम, यानी कम संभावना व्यक्त करने के लिए, जैसे उसकी पार्टी में आने की संभावना है यानी कि संभावना बहुत कम है, तो क्या होगा, ही माइट अटेंड द पार्टी, ही माइट अटेंड द पार्टी। अगला यहाँ पर दिया हुआ वह शायद भूखा होगा, यानी कि कन्फर्म नहीं बोला जा रहा है कि भूखा होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वह शायद भूखा होगा, शायद। तो क्या हो जाएगा, ही माइट बी क्या, हंग्री। मतलब माइट का मतलब होता है लेजर पॉसिबिलिटी, है ना। अगला यहाँ पर दिया हुआ है कैन। कैन का मतलब होता है सकना, है ना। कैन का मतलब क्या होता है, सकना। इसका मतलब दिया हुआ है टू शो एबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल, इसको दिखाने के लिए होता है कैन का इस्तेमाल। जैसे आई एम कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मैं कैपेबल हूँ इंग्लिश बोलने में, है ना। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं तुम्हारी समस्या क्या कर सकता हूँ, सुलझा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ पे ही लिखा गया है गलती से, यहाँ पे क्या होगा, आई होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, आई होगा। समझ रहे बात आप लोग। यहाँ पे जो हो क्या होगा, आई, क्योंकि अब मैं है ना, तो मैं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ही नहीं होगा, ही नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आई होगा, आई, ठीक है ना। आई एम एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम या आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, ये हो जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ से मिस्टेक हो गया है लिखने में स्लाइड बनाते समय। अगला वाक्य है राम कार चलाना जानता है, यानी कि राम नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। यहाँ देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, अगला जो है यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, राम को रार्म हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ही नहीं होगा, यहाँ पे आई होगा, यहाँ भी आई होगा, ठीक है। इस दोनों में समझना होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। अगला बार क्या कह रहा है कि परमिशन देने के लिए, यानी कि यू आर अलाउड टू गो, यू आर परमिटेड टू गो, यू कैन गो। मतलब कि इसमें जो है आपको ध्यान देना होगा कि कैन का इस्तेमाल जो है परमिशन के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है, मतलब किसी को आदेश, मतलब आज्ञा देने के लिए कि तुम जा सकते हो। अगला है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे कि धूम्रपान से कैंसर होता है, तो स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। तो यहाँ पे दिया गया है कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, तो धूम्रपान क्या होता है, हानिकारक है। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल कंसेप्ट को भी क्या किया गया, बिल्ड करने के लिए कैन का इस्तेमाल होता है। दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, है ना। मतलब कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर मतलब कहीं हो सकता है। एक्सीडेंट्स आर लाइकली टू हैपन एनी, मतलब कैन क्या है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है मॉडल्स का, इसको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला वो कंसेप्ट है वो है कूड। क्या है, कूड। कूड मतलब क्या होता है, पास्ट हो गया उसका, है ना, पास्ट में दिखाना हो। कैन का पास्ट था कूड। क्या कह रहा है इसमें, जब वो विद्यालय में था तब वो अंग्रेजी बोल सकता था। ही वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश वेन ही वॉज एट स्कूल। और इसी बात को लिखा गया है, ही वॉज कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश वेन ही वॉज एट स्कूल। फिर इसी बात को लिखा गया कुड के फॉर्म में, ही कुड स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता था, वेन ही वॉज एट स्कूल, जब वह स्कूल में था, है ना। वह मेरी समस्या नहीं सुलझा सका, तो क्या होगा, ही कुड नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम। बहुत सिंपल सा वाक्य यहाँ पर दिया गया, आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ही कुड नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है मैं समय पर नहीं पहुँच सका, आई कुड नॉट रीच एट टाइम, ठीक है ना। वो सिंपल सिंपल वाक्य मैं यहाँ पे डाला हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला दिया हुआ है कि यहाँ पे लेजर पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कि संभावना को कम करने के लिए यहाँ पे दिया गया है राम ऑफिस में हो सकता है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि राम ऑफिस में होगा ही होगा, हो सकता है कि ऑफिस में हो, नहीं भी हो। तो यहाँ पे राम कुड बी एट ऑफिस, राम कुड बी एट ऑफिस यहाँ पे दिखाया गया है। अगला है कुछ भी हो सकता है, मतलब कि एनी थिंग कुड बी हैपन, है ना, कुछ भी, है ना, कुछ मतलब गारंटी नहीं क्या है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे संभावना देखिए, जहाँ संभावना कम दिखाना होगा और पास्ट में होगा वहाँ पे कुड लगता है, तो एनीथिंग कुड बी हैपन, ओके। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य में, यह है कैन से अधिक नम्र रूप में कुड का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा पोलाइट वे में कुड को हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्या अब हम जा सकते हैं, कुड बी गो नाउ, है ना। यहाँ पे क्या किया गया है, कुड बी गो नाउ, क्या हम जा सकते हैं। क्या मैं तुम्हारी किताबें काम में ले सकता हूँ, कुड आई यूज योर बुक। सिंपल सिंपल वाक्य यहाँ पे दिया गया है, ताकि आप आराम से समझ पाएंगे, इजीली वे में समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया हुआ है कि क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कुड का।
तुम अपना पाठ सप्ताह में कम से कम एक बार दोहरा सकते हो। कितना बार? एक बार। सप्ताह में कम से कम तुम एक बार अपने पाठ को दोहरा सकते हो। तो क्या होगा? यू कुड रिवाइज योर लेसन एट लीस्ट वंस अ वीक। बहुत सिंपल सा वाक्य है। तुम दिन में एक बार तो नहा सकते हो। यू कुड टेक अ बाथ एट लीस्ट वंस अ डे, है ना। एक बार तुम नहा सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है क्या? एक बार का ये हो गया। यू कैन टेक अ बाथ एट लीस्ट वंस अ डे। एक बार तुम नहा सकते हो। ठीक है। आगे है सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेल का। ध्यान से समझेंगे। इसका इस्तेमाल जो है सिंपल तौर पे, देखिए सिंपल यहाँ लिखा गया है, सिंपल हो गया, यहाँ पे सिंपल लिखा गया है, सिंपल होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, आप लोग कि यहाँ पे सिंपल लिखा गया है, तो सिंपल नहीं होगा बल्कि यहाँ पे सिंपल होगा। सिंपल है ना। सिंपल फ्यूचर के साथ यहाँ पे इस्तेमाल होता है शैल। जैसे मैं कल कोलकाता जाऊँगा, आई शैल गो टू कोलकाता टुमारो, है ना। यहाँ बहुत ही आसान कंसेप्ट किया गया है। प्रॉमिस, कमांड, ऑर्डर, थ्रेट, वार्निंग, एक्सेप्ट, आई, मतलब इस सब के साथ है वादा, आदेश, धमकी संबंध में यहाँ पे शैल का इस्तेमाल होता है। जैसे आपको खाने के लिए थोड़ा और लेना होगा, यू शैल हैव सम मोर टू ईट, है ना। तुम दुश्मन को हरा सकते हो, यू शैल डिफीट द एनिमी। तुम्हें समय पर आना होगा, यू शैल कम इन टाइम। मतलब यहाँ पे जो भी वाक्य लिखा हुआ है वो किस में है? प्रॉमिस में है, कमांड में है, ऑर्डर में है, थ्रेट में है, वार्निंग में है। इन सारे वाक्यों से साबित हो रहा है तुम कभी भी देरी से नहीं आओगे। यू शैल नेवर कम लेट इन स्कूल, है ना। यहाँ पे बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है शैल से दिए हुए हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट। फिर कल मिलते हैं और कल इसके आगे मैं पढ़ाऊँगा मॉडल्स। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।